प्यारे प्यारे बच्चों, क्लास सेकंड जॉयफुल मैथमेटिक्स पेज नंबर ये 6 है। इसमें हम देखेंगे लेट अस मेक 100। हमको 100 बनाना चाहिए। तो ये लड़की कह रही है लुक देखो, आई हैव जॉइंट कि मैंने ज्वाइन किया है, मिलाया है 10 स्टेप्स ऑफ 10 यूनिट टुगेदर। यानी हमने 10 स्ट्रिप्स हैं उनकी 10 यूनिट्स को मिला दिया है। तो ये दूसरी लड़की कह रही है दीज आर मेड अप ऑफ टोटल 100 यूनिट्स। तो इन्होंने बोला है कि ये 100 यूनिट्स हो गए हैं। यानी एक छोटा छोटा जो है यहाँ पर ये एक यूनिट को डिनोट कर रहा है, एक यूनिट को बता रहा है। तो ये सभी टोटल मिला के 100 यूनिट हो गए हैं। पहले तो हम इस लड़के की दोबारा से बात कर लेते हैं। इसने बोला लुक मैंने देखो, आई हैव ज्वाइन कि मैंने ज्वाइन कर लिया है, मैंने मिला लिया है 10 स्टेप्स 10 स्टेप्स को मिलाया ऑफ 10 यूनिट्स टुगेदर। 10 स्टेप्स ऑफ 10 यूनिट्स टुगेदर। यानी 10 यूनिट वाली 10 स्टेप को मिला लिया है। यानी एक यूनिट में 10 यूनिट्स हैं। एक स्ट्रिप में 10 यूनिट है। यानी एक यूनिट हो गया 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी एक स्ट्रिप में 10 यूनिट्स हैं। तो ये 10 यूनिट को इन्होंने यानी 10 स्ट्रिप्स को मिलाया। एक स्ट्रिप ये होगी, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, पाँचवीं ये, छठी ये, सातवीं ये, आठवीं ये, नवीं ये और 10वीं। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 स्ट्रिप्स हैं ये। और 10 हर एक स्ट्रिप में 10 जो है वो यूनिट्स हैं। तो 10 स्ट्रिप ऑफ 10 यूनिट्स यानी एक स्ट्रिप में 10 यूनिट हैं। और इस तरीके की 10 स्ट्रिप्स को जब ऐड करेंगे तो टोटल 100 बन जाएंगे। अब हम लोगों को यहाँ पर दूसरे स्ट्रिप्स में देखना चाहिए। इसमें 2 कलर के हैं। एक तो देख रहे हैं कि ये नीचे जो है वो रेड येलो कलर है, पीला है और ऊपर रेड कलर का दे रखा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये एक स्ट्रिप यहाँ तक होगी 10 की, तो दूसरी ये है, तीसरी ये, चौथी ये, पाँचवीं, छठी, 7 स्ट्रिप हैं 7। और हर एक स्ट्रिप में 10 हैं यानी 10 यूनिट हैं। टोटल मिला के देखिए, अगर हम 10-10 करके गिनेंगे, 10-10 करके गिनेंगे, 10 20 30 40 50 60 70 हो गए यानी 70 हो गए। 70 येलो यूनिट यानी ये टोटल जो हमें येलो दिखाई दे रहे हैं, पीले दिखाई दे रहे हैं, वो 70 यूनिट्स हैं। एंड 30 रेड यूनिट्स। तो ये देखिए 1 2 3 यानी एक स्ट्रिप 10 की, दूसरी स्ट्रिप 10 की, तीसरी स्ट्रिप 10 की, तो 10 20 30 यानी 30 यूनिट्स हैं ये रेड। 30 रेड यूनिट्स यानी 10 20 एंड 30 यूनिट रेड। 7 येलो 10 स्ट्रिप यानी 7 स्ट्रिप्स जो हैं 1 2 3 4 5 6 7 येलो 10 स्ट्रिप्स हैं एंड 3 रेड 10 स्ट्रिप हैं। 1 2 3 जो है वो 10 स्ट्रिप कैसी हैं, रेड हैं। टोटल 100 यूनिट्स। और टोटल अगर हम यूनिट्स की बात करें 1 2 3 इस तरीके सारे गिन लें हर एक, क्योंकि ये एक यूनिट है, ये एक यूनिट, इस तरीके से सभी यूनिट जोड़ेंगे तो टोटल जो है 100 यूनिट्स हैं। या फिर हम कह सकते हैं 10 स्ट्रिप्स है यानी एक ये कहलाती है 10 स्ट्रिप। ऐसे ये दूसरी तीसरी इस तरीके से कितनी हो जाएंगी, 10 हो जाएंगी, 10 स्ट्रिप्स हो जाएंगी। अब हम इस दूसरे वाले पे फोकस करते हैं, सिर्फ इसी को देखें। तो इसमें हम में कुछ फिल करना है, ब्लैंक्स दे रखें, खाली जगह दे रखें, इनको हमें फिल करना है। तो यहाँ पर येलो यूनिट्स कह रहे हैं कितने होंगे, तो इन सब को हम पहले तो हम ग्रुप में गिनेंगे। देखिए कितने, एक ये पूरी लाइन में 10 यूनिट्स हैं, तो 10 ये हो जाएंगे, 10 ये हो जाएंगे, 10 ये हो जाएंगे, 10 ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 हैं। 5 का मतलब 50 यूनिट हैं, क्योंकि ये 10 हो जाएंगे, 10 ये 20 हो गया, ये 30, ये 40, ये 50। या इंग्लिश में कहें तो 10
20, 30, 40 एंड 50। 50 तो येलो हैं, पीले हैं, तो 50 को लिख देंगे 50 यूनिट्स हैं। एंड रेड कितने हैं, रेड यूनिट्स कितने हैं, यानी यूनिट्स से मालूम हो गया, एक एक ये खाना जो होता है वो यूनिट कहलाता है। तो रेड के लिए पहले हमने देखना होगा, एक में आते हैं 10, तो ये हो गया 10, 20, 30, 40, 50, इसमें भी 50 हैं, यानी इंग्लिश में गिने तो 10, 20, 30, 40 एंड 50। तो 50 हैं यानी 50, 50 जो है रेड यूनिट्स हैं। अब हमें फिर दोबारा से येलो 10 स्ट्रिप से आना होगा, यानी स्ट्रिप कितनी है, ये जो पीली वाली हैं, येलो वाली हैं, वो 10 स्ट्रिप की है। देखिए एक 10 स्ट्रिप ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये, चौथी ये, और ये पाँचवीं, फिर 5 10 येलो स्ट्रिप्स हैं। एंड रेड स्ट्रिप्स कितनी है वो यहाँ पर हमें लिखना होगा, 1 2 3 4 5 हैं, ये भी 5 हैं, यानी 5 रेड 10 स्ट्रिप्स हैं। टोटल कितनी है तो आपको मालूम है, 50 हो गई येलो वाली और 50 हो गई रेड यूनिट्स हो गई। यूनिट्स की बात करें तो ये 50 50 100 जो होंगे वो यूनिट्स हो जाएंगे। और अगर हम 10 स्ट्रिप्स की बात करें तो स्ट्रिप कितनी है, देखिए एक लाइन एक स्ट्रिप कहलाती है, तो कितनी होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हैं 10 स्ट्रिप्स, यानी 10 स्ट्रिप्स हैं ये। अब हम इस तीसरे वाले पे फोकस करते हैं, यहाँ पर इस वाले पर फोकस करते हैं। इसमें देखिए येलो यूनिट्स के बारे में कह रहे हैं, यानी टोटल ये पीले वाले खाने कितने हैं वो बताना है। तो हम ग्रुप में गिनेंगे, यानी ये पूरी एक लाइन 10 की है, 10 20 30 40, यानी इंग्लिश में क्या तो 10 20 30 40। तो ये 40 है, 40 येलो यूनिट्स हैं। और अब हम रेड यूनिट्स की बात कर लेते हैं, तो रेड वाले ऊपर हैं और ये हमें एक में मालूम है 10 होते हैं, तो 10 20 30 40 50 60। इंग्लिश में गिने तो 10 20 30 40 50 60। तो ये 60 हैं रेड यूनिट हैं, रेड यूनिट्स हैं, यहाँ पर एस आएगा, यूनिट्स हैं। आप यहाँ पर करेक्शन कर लीजिएगा, यस एस लिखा जाएगा, यूनिट 60 यूनिट्स हैं ऊपर, नीचे 40 यूनिट्स हैं। अब क्या है, अब हमें यहाँ पर 10 स्ट्रिप्स देखना होगी, येलो वाली कितनी है, तो एक ये है, पूरी 10 मिल जाते हैं यूनिट्स, तब एक 10 स्ट्रिप बनती है। एक 10 स्ट्रिप्स ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है, 4 10 स्ट्रिप्स हैं येलो वाली, वो लिखना है हमें यहाँ पर। और एंड माने और उसके बाद में रेड स्ट्रिप्स के लिए खाली जगह है वो यहाँ पर, तो गिन लीजिए कितनी है, एक मतलब 10 जब मिल जाती हैं, ये छोटे छोटे जो ब्लॉक हैं खाने मिल जाते हैं, यूनिट्स मिल जाते हैं, तो एक 10 स्ट्रिप बनती है। तो एक 10 स्ट्रिप हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, चौथी, पाँचवीं, छठी, तो छठी 6 हो गई, 6 रेड स्ट्रिप्स हो गई यहाँ पर। और टोटल कितने यूनिट्स हैं तो हमने ये देखे, पहले में ये 40 हैं येलो वाले और रेड वाले 60 हैं, तो 20 और 40 और 60 दोनों को मिला देंगे तो 100 यूनिट हो जाएंगे। तो लिख देंगे 100 यूनिट, यानी 100, ये 100 यूनिट्स हो गए। और 10 स्ट्रिप, अब स्ट्रिप की बात करें कितनी स्ट्रिप्स बन रही हैं, तो 10 में एक स्ट्रिप बनती है, क्योंकि 10 स्ट्रिप्स यहाँ पर लिखा हुआ है। एक स्ट्रिप ही होगी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8, 9, 10। तो 10 देख रहे हैं कि 10 स्ट्रिप्स हो गई। इसमें फिर कलर नहीं देखना है, टोटल में कितनी यूनिट्स हैं। शुरुआत में हमें कलर देखना था कि येलो वाली कितनी यूनिट्स हैं, और फिर देखना था रेड वाली कितनी यूनिट्स हैं, फिर हमें बताना था स्ट्रिप्स कितनी हैं येलो वाली, फिर बताना था कि रेड में कितनी स्ट्रिप्स हैं, और फिर इसके बताना टोटल यूनिट्स कितने हैं, उसमें कलर नहीं देखना है, और फिर टोटल कितनी स्ट्रिप्स हैं ये बताना था। अब हम लास्ट यानी 4th वाला इसमें देख लेते हैं, पेज नंबर हमारा 6 कंप्लीट होगा तब। अब इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर येलो यूनिट्स को देखना है। येलो यूनिट जो है, येलो हमारी जो पीली वाली है वो गिनना है कितनी है, तो एक लाइन में 10 हैं, 10 हैं,
तो दूसरी लाइन में भी 10 हुए, तो 10 10 20 हो गए, ये 10 और ये 10 20, 10 और ये 20 हो गए। 20 येलो यूनिट्स हैं और रेड यूनिट्स कितनी हैं, तो एक में 10 20 30 40 60 70 80 और ये 90। थोड़ा सा गड़बड़ हुआ हमारा, दोबारा चेक कर लेते हैं। 10 20 30 40 50 60 70 और ये 80 हैं। 80 रेड यूनिट हैं, यानी 80 रेड यूनिट हैं। तो 10 20 30 40 50 60 70 80 रेड यूनिट्स हैं। और अब हमें फिर येलो 10 स्ट्रिप में आना होगा, यानी 10 स्ट्रिप्स कितनी हैं, वो भी येलो वाली कितनी हैं। तो देख रहे हैं, एक 10 स्ट्रिप ये हो गई, 10 से मिलके 10 यूनिट जब मिल जाते हैं तो एक 10 स्ट्रिप मिल जाती है, तो एक 10 स्ट्रिप ये और दूसरी ये, यानी सिर्फ 2 येलो 10 स्ट्रिप्स हैं। और हम देख रहे हैं रेड 10 स्ट्रिप कितनी है, तो रेड के लिए कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इंग्लिश में कहें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं हमारी रेड 10 स्ट्रिप। अब हम टोटल में आ जाएंगे। टोटल में फिर हमें ये कलर नहीं देखना होगा कि कितने कलर हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा, हो सकता है ये रह गया। दोबारा से हम देख लेते हैं ये रेड स्ट्रिप वाला। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हमने रेड 10 स्ट्रिप को लिख दिया। इंग्लिश में क्या है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 रेड 10 स्ट्रिप्स हो गई। टोटल यूनिट्स कितने, यानी ये छोटे छोटे ब्लॉक्स कितने हैं, तो 20 तो येलो वाले थे और 80 जो थे रेड वाले थे, दोनों को जोड़ देंगे तो 100 हो जाएंगे यूनिट्स। या फिर हम 10, अब यहाँ पे जो जगह है ब्लैंक है उसको हमें भरना है। 10 स्ट्रिप्स टोटल कितनी है, तो टोटल 10 स्ट्रिप करना है, तो एक 10 स्ट्रिप, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं। और हम अगर इंग्लिश में कहें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 स्ट्रिप्स आ गए हैं, यानी 1 0 10 हो गए। तो ज़रूरी नहीं कि हम इस तरीके से इसका जो हंड्रेड्स हमारे हैं इसका डिवीज़न करें, बल्कि हम एक में येलो वाली 10 रख सकते हैं और 90 रख सकते थे, रेड वाली ये भी 100 हो सकती थी। या फिर हम ऐसा भी कर सकते थे, 20 तो कर लिया, माना कि 30 ले लेते येलो वाली और 70 ले लेते रेड वाली, तब भी ये 100 हो जाते। इस तरीके से कई तरीके हो सकते हैं। 40 हो चुका है, 50 भी हो चुका है, ऐसे 60 ले लेते येलो वाली और 40 ले लेते रेड वाली, तब भी 100 हो जाता। तो इस तरीके से आप कई तरीके से इसको बांट के अपना समझ के कर सकते हैं। Thank you very much indeed for listening me.